ना हमारी क्रिकेट सही डगर पे है, ना हमारे ग्राउंड सही डगर पे है, ना हमारी मैनेजमेंट सही डगर पे है। और मुकाबले हम करने चले उस इंडिया से जिनका जो क्रिकेट का बजट है वो $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो भाई 10% चांस है। क्यों? कि हमारे ग्राउंड इस काबिल नहीं है। अभी मुल्तान स्टेडियम 2 बाथरूम है सिर्फ, मतलब एक पवेलियन में। क्या आप समझते हैं कि हमारे ग्राउंड्स तैयार हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? तैयार है नहीं, तैयार करने पड़ेंगे और हमारे पास टाइम कम है। बहुत जरूरत है, अपने कम से कम 3 ग्राउंड तो मुकम्मल तौर पर तैयार होने चाहिए और 2 बैकअप में होने चाहिए। क्या हमारे ये स्टेडियम इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सके? वो बात की बात है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी। ये क्रिकेट की बदनसीबी है, इंतहाई बदनसीबी है कि इंडिया जैसी बड़ी टीम, इतनी बड़ी कौम जो अपने आप को इतना पावरफुल समझते हैं, इतने छोटे जहन के और इतने नैरो माइंडेड लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान आने से? क्या फर्क पड़ता है बताइए? इंडिया अपने पत्ते छुपा कर खेलता है, तो इंडिया को पता है उसकी जो पावर है, जो पैसे की पावर है, उसके सामने दूसरा क्रिकेट बोर्ड घुटने टेकता ही टेकता है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आए और सिर्फ एक वेन्यू पे खेल के चला जाए, तो भाई क्या इंडियन खिलाड़ियों की जाने जाने हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जाने जाने नहीं है? बीसीसीआई की इज्जत है क्या? पीसीबी की इज्जत नहीं है? वो हिंदुत्व कार्ड जो है, जो हमेशा से बीजेपी खेलती आ रही है, उस कार्ड को खेलने की कोशिश की जा रही है, क्रिकेट को आड़। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तब से पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स का, वहां की मीडिया का रो कर बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि हमने क्या बिगाड़ा भारत का, हम भी तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे भारत लास्ट ईयर, भारत क्यों नहीं आ रहा खेलने के लिए? क्योंकि भारत ने हमसे वादा किया था, लेकिन ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि भारत ने इनसे कोई वादा नहीं किया। और ये कहा था कि अगर हमारी सरकार हाँ करेगी हम तभी खेलने के लिए जाएंगे, लेकिन आप सबको पता है कि बीजेपी वहां पर जाने के लिए कभी हाँ नहीं करेगी, क्योंकि इसमें लॉस बीजेपी का ही होगा। यहाँ के लोग भर जाएंगे और बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, इसलिए बीजेपी कभी भी हमारी टीम को पाकिस्तान खेलने के लिए भेजेगी नहीं। जय शाह ने सभी बोर्ड को बोल दिया है कि पाकिस्तान खेलने के लिए कोई नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर भारत जाएगा तो ये ट्रॉफी 1 सेकंड के अंदर वहां से छीन जाएगी। और ये बात पाकिस्तान को अच्छे से पता है, इसलिए वो भारत के आगे हाथ पैर जोड़ रहा है कि एक बार हमारे कंट्री में खेलने के लिए आ जाओ ताकि हम कुछ पैसा कमा सके। क्योंकि भारत जिस भी कंट्री में खेलने के लिए जाता है वो कंट्री एकदम मालामाल हो जाती है। अभी हमारी टीम जिम्बाब्वे होकर आई है और जिम्बाब्वे के बोर्ड ने हमसे 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, और अगर हम गलती से भी पाकिस्तान खेलने के चले गए ना, उन्हें ये बहाना मिल जाएगा, देखो हर बार की तरह हमारी कंट्री बहुत सेफ है। जो इंटरनेशनल खिलाड़ी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेलते हैं, क्या वो इंटरनेशनल खिलाड़ी आपके ग्राउंड्स में आके खेल के कंफर्टेबल महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज कुछ हो रहे हैं। वहां पे 2021 में ग्राउंड बना, फिर दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है। और कराची की बात की जाए तो कराची शायद दुनिया में कोई 24वें नंबर पे हो गया, 25वें नंबर पे होगा। और हम बात करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हमें मिलनी चाहिए, मिलनी जरूर चाहिए, लेकिन हमें भी अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए कि हमारी अदाएं क्या हैं, हमारे काम क्या हैं। ना हमारी क्रिकेट सही डगर पे है, ना हमारे ग्राउंड सही डगर पे है, ना हमारी मैनेजमेंट सही डगर पे है। और मुकाबले हम करने चले उस इंडिया से जिनका जो क्रिकेट का बजट है वो $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। क्या आप समझते हैं कि हमारे ग्राउंड्स तैयार हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? तैयार है नहीं, तैयार करने पड़ेंगे और हमारे पास टाइम कम है। बहुत जरूरत है, अपने कम से कम 3 ग्राउंड तो मुकम्मल तौर पर तैयार होने चाहिए और 2 बैकअप में होने चाहिए। कि पाकिस्तान जो ये फैसला वेन्यू शिफ्टिंग का जो फैसला नहीं हो रहा इन देयर फेवर, पाकिस्तान इज गोइंग टू प्रोटेस्ट। ये क्रिकेट की बदनसीबी है, इंतहाई बदनसीबी है कि इंडिया जैसी बड़ी टीम, इतनी बड़ी कौम जो अपने आप को इतना पावरफुल समझते हैं, इतने छोटे जहन के और इतने नैरो माइंडेड लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान आने से? क्या फर्क पड़ता है बताइए मुझे? उनके ऑफिशियल्स तो आ रहे हैं, मजे कर रहे हैं यहाँ पर, उनको कोई एतराज नहीं है, मगर टीम भेजने में उन्हें एतराज है। मतलब ये सरासर ज्यादती है। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान में इतना जबरदस्त कराची का मौसम आप देखें, एक्सीलेंट। मैं जो आजकल के फॉरेन मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम क्यों जा रहे हैं उनके कदमों में गिरने के लिए? ये मेरा सब किस्म का प्रोटेस्ट है। क्योंकि हमने हाइब्रिड मॉडल सेट किया, पर लोग कहते हैं एशियन क्रिकेट कौन सा अलग मामला है, वहां दोनों एक दूसरे को प्रेशराइज कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों की चलती है। बट ये आईसीसी है, आप भी आईसीसी इवेंट जो है वो उनके बारे में जानते हैं, उसके प्रोसेस को जानते हैं। वेरी प्रोफेशनल रोबस्ट किस्म का उनका प्रोसेस होता है, चाहे वो हमारी एक्रेडिटेशन हो या आप कह लीजिए उनके कमर्शियल मामला हो, वो एक साल पहले से तैयारी करते हैं। एवरीथिंग ऑन ट्रैक। तो मैं आईसीसी से कुछ पूछता रहता हूँ, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई चीज में लैकिंग नहीं है, बट इंडिया के आने का जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि अगर इंडिया नहीं आता तो क्या आईसीसी क्या वो भी घुटने टेकेंगे जैसे एसीसी में हुआ था, या समझते हैं कि इस बार कोई स्टैंड लिया जा सकता है? हाउ यू सी द फ्यूचर? अभी रिसेंटली क्या हुआ, वर्ल्ड कप का जो मुकाबला है पाकिस्तान इंडिया का, या इंडिया के जो मुकाबले उनके टाइम में थोड़ी तब्दीली की गई, इसलिए फैसिलिटेट करें। ठीक है, आईसीसी ने फैसिलिटेट किया ना इंडिया को, बिल्कुल। तो आईसीसी का सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर तो इसको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता। हर साल होता है, याद होगा दुबई में जब पाकिस्तान का फाइनल हमने आ रहे थे, इंग्लैंड सॉरी सेमीफाइनल आ रहे थे, तब भी यही था कि अगर भारत आता तो दुबई में होता, बिकॉज बड़ा मीडिया है, बड़े फैंस है, तो उनके पास अपना रीजन है। वो ये कहते हैं रीजन उनके पास ऐसा है जिसको आईसीसी भी तस्लीम करेगी, क्योंकि आईसीसी इज अ काउंसिल नॉट अ फेडरेशन। मेंबर बॉडी है, मेंबर्स जो कहेंगे वही करेगी आईसीसी। ठीक है, अपनी बात नहीं उस पे। तो आसिफ $1 मिलियन क्वेश्चन हाइब्रिड होगा, मुझे लगता है हाइब्रिड होगा, बिकॉज पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया था अभी रिसेंटली। वो रिगार्डलेस के एशिया कप हो या जो, पाकिस्तान स्टांस दें, हमें क्या भी से स्टांस रखना है होगा। तो ये कह रहे हैं कि होगा, हम खेलेंगे। आप मौजूद थे और इमरान ने मुझे बताया था जब स्टेडियम में अचानक से मोहसिन नकवी साहब आए थे कि उन्होंने कहा 8 मुल्क आ रहे हैं। ये मैंने उनसे पूछा था उसके फौरन बाद, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो खामोश देखते रहे। मैंने उनसे पूछा था कि क्या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को मान जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। लेकिन ना मानना चाह रहे हो, मानना चाह रहे हो ना मानना चाह रहे हो, आपके ऊपर आप पाकिस्तान में 2 हेड्स हैं, आप वजीर दाखिला भी हैं और आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं, तो आप शायद ये सोचा कि इंडिया के बारे में इंडिया के बारे में कुछ कहना उनके लिए शायद ठीक नहीं होगा उस वक्त, एकदम से कहना सोचा समझा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा। पाकिस्तान गया,
क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट है। तो क्या भारत भी इस बार इस चीज को रिस्पेक्ट करेगा? करना तो चाहिए। भारत का जो ना आने हमारी गवर्नमेंट ने तो ज्यादा दी ना आने की वजह तो हमारी गवर्नमेंट ने तो अजहर से ज्यादा दी है ना। 87 में पाकिस्तान की टीम गई थी, 99 में जब पिक्चर खोद दी गई थी, 87 में जब जवाहर साहब थे उस वक्त उनकी कोई बात। खैर तो इंडिया का एक स्टांस है शुरू से कि भाई हम नहीं आते क्योंकि आप पॉलिटिकली हमारे साथ ठीक नहीं है। इंडिया का कहना है इंडिया अपने पत्ते छुपा कर खेलता है। तो इंडिया को पता है उसकी जो पावर है, जो पैसे की पावर है, उसके सामने दूसरा क्रिकेट बोर्ड घुटने टेकते टेकता है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो भाई 10% चांस है। क्यों? कि हमारे ग्राउंड इस काबिल नहीं है अभी कि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है ना दुनिया के ग्राउंड्स का, माफी के साथ, अभी वो नहीं है। मुल्तान स्टेडियम 2 बाथरूम है सिर्फ, मतलब एक पवेलियन में, जहाँ पे 8-9 हमने देखे हैं दूसरी जगहों पे। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और एक साल में क्या ग्राउंड बना पाएंगे? पिच की बात नहीं कह रहा, जहाँ पे बैठने की जगह पे जो स्टैंड्स हैं, मेरा ख्याल है नहीं, इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आए और सिर्फ एक वेन्यू पे खेल के चला जाए, तो भाई क्या इंडियन खिलाड़ियों की जाने जाने हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जाने जाने नहीं है? बीसीसीआई की इज्जत है क्या? पीसीबी की इज्जत नहीं है? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में ही होगी और तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी। ये बयान था चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कि जब पाकिस्तान ने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में कर दिया था, हाइब्रिड मॉडल में जब एशिया कप जो है वो मेजबानी कर ली थी, उस दिन पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के कॉफन बॉक्स में आखिरी क्लिक ठोक दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तमाम टीमें पाकिस्तान आ जाए। हो सकता है यहां भी कोई हाइब्रिड मॉडल हो जाए, लेकिन 2023 के एशिया कप में चले जाए। 2023 का एशिया कप बीसीसीआई ने पाकिस्तान का नाम, क्योंकि होस्ट का नाम नीचे लिखा होता है ना, एशिया कप और नीचे होस्ट लिखा होता है, उन्होंने वो नाम भी डिस्प्ले नहीं होने दिया था, ठीक है ना। फिर उसके अलावा एशिया कप और पाकिस्तान में सिर्फ एक मैच खेल सकता था। आपको पता है सिर्फ एक मैच पाकिस्तान ने पाकिस्तान में खेला था अपने एशिया कप का, जिसका वो मेजबान था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पावर ऑफ इंडिया, पावर ऑफ बीसीसीआई। तो और जो भी इत्तलात आ रही है कि अक्टूबर-नवंबर में जे शाह जो है वो मुमकिन तौर पे बीसीसीआई से जो है वो आईसीसी की तरफ चले जाएंगे और आईसीसी में अहम पोस्ट पे जो है वो जिम्मेदारी संभाल लेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो फिर समझिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती हुई नहीं दिखाई दे रही। बेशक यहाँ पे शोरस करवाई गई, ये सब कुछ करवाया गया, लेकिन अगर टीमें आने को तैयार नहीं होंगी तो कैसे चैंपियंस ट्रॉफी होगी? क्यों ये विनती करनी पड़ी है? क्योंकि आपने एशिया कप पे कंप्रोमाइज किया था। अब आप कंप्रोमाइज पोजीशन पे हैं। अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाता है और खुद से जाता है स्पॉन्सर्स तलाश करने, तो शायद बीसीसीआई का वहां भी इंफ्लुएंस चल जाए और पाकिस्तान को इतने ज्यादा स्पॉन्सर ना मिले जितने स्पॉन्सर्स इंडिया यानी बीसीसीआई इकट्ठे कर सकता है। तो आईसीसी तो भाई घाटे का सौदा नहीं करेगा, फायदे का सौदा करेगा। हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप करवा के आपने पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम उम्मीदों को उसी दिन कत्ल कर दिया।